हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाले हैं संभावना सेठ के जो नया वाला उनका फ्लैट है उससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसके बारे में। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तब तक संभावना का इस पर कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं आया है। संभावना या अविनाश की तरफ से अभी तक कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया है जहाँ उन्होंने इन एलिगेशंस के ऊपर अपना जो प्रतिक्रिया है वो रखी हो। तो अगर वो इसके बाद अपलोड करते हैं तो मेरे इस व्लॉग आने के बाद मैं उस चीज़ को भी कवर करूँगी, ज़रूर उस पर भी मैं अपना जो रिएक्शन है वो दूंगी। अभी के लिए मैं आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाने वाली हूँ कि आखिर हुआ क्या है, क्यों जो इनके डिज़ाइनर्स हैं, जो इस नए वाले फ्लैट के डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, क्या वीडियो बनाया है, क्या एलिगेशंस उन्होंने संभावना के ऊपर लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, वो सारा कुछ मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ पूरी कंट्रोवर्सी को। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन पर हिट कर दीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संभावना अब अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी हैं और ये जो फ्लैट है उनका रेंटेड फ्लैट है और इस फ्लैट से पहले ही उन्होंने एक ड्यूप्लेक्स शायद उन्होंने ख़रीदा हुआ है, लेकिन उसको कंप्लीट होने में टाइम लगने वाला था। और क्योंकि संभावना को ऐसा लग रहा था कि वो जिस फ्लैट में रह रही हैं वहाँ पर रहने की वजह से उन्हें कुछ मेडिकल कंडीशंस या मतलब जो उनको लगता है कि वो फ्लैट उनको उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है उनके लिए, तो उनको लगा कि वो थोड़ा सा प्लेस चेंज करेंगी तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और जो भी वो उनको लग रहा है कि मेरी ये चीज़ सफल नहीं हो पा रही है, एक्चुअली बेबी वगैरह को लेकर भी काफ़ी कुछ है उनके मन में, तो यहाँ अगर मैं जाऊँगी तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके लिए उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने हेल्प भी की है कि वहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ या वास्तु से रिलेटेड चीज़ें वो करें। तो ये सब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगी जो कि रेंटेड होगा और संभावना ने ये डिसाइड किया कि वो इस फ्लैट को रेनोवेट करेंगी अच्छे से, पूरा इसके लिए अलग ही पूरा वो इंटीरियर कराएंगी और उसके बाद ही शिफ्ट होंगी। हालांकि काफ़ी सारे जो ऑडियंस थी वो संभावना को मना कर रहे थे ऐसा करने से। उनका मानना था कि ये आप 1-1.5 साल के लिए यहाँ शिफ्ट हो रहे हो तो उसके लिए पूरा इंटीरियर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी खर्चा भी आता है। लोगों का ऐसा मानना था कि जब आप अपने खुद के फ्लैट में 1 से 1.5 साल में शिफ्ट होने वाले हो तो इधर पर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट संभावना ने वहाँ पर थोड़ा सा हार्श रिएक्ट किया था हमेशा की तरह कि भाई मैं कराती हूँ, मैं तो कराऊंगी और मैं सब कुछ अच्छा मतलब नया करके वहाँ जाऊँगी। तो ये जो है ये 3 BHK है। तो इसमें क्या हुआ था कि उनको चाहिए था कि कोई इनको हेल्प कर दे जो कि इनके घर को सजाने में इनकी मदद करे, क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं था। ये संभावना कई वीडियोस में बोल रही थी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई डिज़ाइनर है, इंटीरियर अगर डिज़ाइनर्स हैं, तो वो मेरी हेल्प करें और आकर मतलब मेरा ये घर सेटअप कराने में मेरी मदद करें। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ब्लॉग में 2 से 3 बार बोला था। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर है नित्या नित्या और उनके हस्बैंड है विशाल। अब ये दोनों इनकी हेल्प करने के लिए आए, आगे बढ़कर आए कि ठीक है हम आपको हेल्प करते हैं, हम आपका घर सेटअप कराने में मतलब इंटीरियर करने में आपके घर में हेल्प करते हैं और हमें कोई भी चार्जेस नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये जो कपल आया था इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये लोग एक्टिव थे और इनको भी लगा होगा कि अगर हम संभावना के साथ काम करते हैं तो भले ही हमें यहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि हम इनके घर का इंटीरियर कर रहे हैं और उसके रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा होगा। तो ये लोग आकर संभावना की हेल्प करने लग जाते हैं। अब जब स्टार्टिंग में ये हेल्प करने आगे आए थे तो मुझे भी वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी थी, क्योंकि जब आप अपने आपस की जगह पर ये वाले काम करने लग जाते हो और कई बार लोगों को सामने वाले को पसंद आता है, नहीं आता है, आपके और उनके विचार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उससे थोड़ी बहुत ऐसे कलेश टाइप का हो जाता है। आपस की जगह में स्पेशली ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये मुझे उसी टाइम पर लगा था, लेकिन वो हुआ, बाद में जाकर वही चीज़ें हुई। तो अब ये इंटीरियर कर रहे थे इनके घर का, संभावना उतना टाइम नहीं दे पा रही थी और व्लॉगिंग के लिए शायद इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने व्लॉग में कहा है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स है नित्या एंड विशाल, तो इन्होंने कहा है कि हमने व्लॉगिंग को लेकर बोला था कि व्लॉग करना है या मतलब आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर संभावना ने उनको रिप्लाई दिया कि भाई व्लॉगिंग तो करेंगे, घर तो नहीं तो फिर ये चलेगा कैसे, हमारा व्लॉग कैसे चलेगा, यही सब तो मुझे अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो ऐसी बात ये क्लेम कर रहे हैं, ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स है ये संभावना के ऊपर ये क्लेम कर रहे हैं। तो इनके घर का इंटीरियर वगैरह हो रहा था और होता होता 2 से 3 मुझे लगता है नवंबर में स्टार्ट हुआ, नवंबर लास्ट में स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये इनको जनवरी में अब मिल चुका है घर और ये उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही संभावना और अविनाश इस घर में शिफ्ट हुए वैसे ही घर के काफ़ी चीज़ें उनको ख़राब नज़र आने लगी, जैसे कि किसी उनके सामान का शीशा वगैरह हट गया, कांच उनके हट गए, ड्रॉर्स जो हैं वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे थे, उन्हें सॉफ्ट क्लोजर चाहिए था लेकिन वैसा नहीं मिला उनको। तो वो सारी कंप्लेन जो है संभावना ने एक व्लॉग में की
कि ये सब हमें बदलवाना पड़ेगा, ये सब हमें चेंज करना पड़ेगा, ये सब हमें मतलब अपने हिसाब से अब करना पड़ जाएगा, अब घर आके काफ़ी चीज़ें हमें बदलानी पड़ने वाली हैं, घर में शिफ्ट होने के बाद भी अब समझ में आ रहा है कि ये भी खराब है, वो भी खराब है। तो इस तरीके से उन्होंने जब बोला, जब रिएक्ट किया, तो ऑडियंस जो है हेट देने लगी नित्या और विशाल को, जो कि इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। इन पर ब्लेम जाने लगा कि आपने कुछ भी उनको अच्छा कर कर नहीं दिया है, आपने अच्छा खासा अमाउंट उनसे लिया होगा, आपने उनको जो है घर अच्छे से करके नहीं दिया और अब वो प्रॉब्लम में है। संभावना और अविनाश अब प्रॉब्लम में है। ऐसे एलिगेशंस लगने लगे नित्या और विशाल पर, संभावना के कमेंट सेक्शन में भी, और इवन उनके चैनल पर जाकर भी लोग उनको उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे। अब जैसे ही ये कमेंट्स होने स्टार्ट हुए, वैसे ही नित्या और विशाल ने अपना जो पक्ष है वो रखना सही समझा और उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि हमने संभावना से कई बार बोला था कि हम डिजाइनर्स हैं, हमारा काम है केवल डिजाइन करना, हम आपको डिजाइन करके बता देंगे, कलर्स वगैरह हम आपको बता देंगे, सजेस्ट कर देंगे, बट बाकी सारा काम ना आपको खुद कराना होगा। आप ही ढूंढ कर लाओ, जो मिस्त्री है या जो भी चीजें हैं वो आप ढूंढ कर लाओ, और आप अपने अकॉर्डिंगली आप कितना पैसा डालना चाहते हो, कितना नहीं डालना चाहते हो, कम में कराना चाहते हो, ज्यादा में कराना चाहते हो, वो आप डिसाइड करो। तो यहाँ पर संभावना ने नित्या से बोला कि नहीं, डिजाइनिंग के साथ साथ सारा काम भी तुमको ही कराना होगा, मैं इसमें इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी और मैं इतना दिमाग अपना नहीं लगा पाऊंगी। तो ये सब संभावना ने बोला। तो नित्या ने उन्हें एक लंबा संबा जो अमाउंट होता है ना, लंबा संबा अमाउंट जो होता है वो बताया, तो संभावना ने उस पर ओके कर दिया होगा। अब जब ये धीमे धीमे काम बढ़ने लगा तो नित्या ने संभावना से बोला कि इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है, हमें इतने पैसे लगेंगे। नित्या ने संभावना को यहाँ ये भी समझाया कि किसी भी 3 BHK को आप इंटीरियर डिजाइन कराओगे मुंबई जैसी सिटी में तो 9.5 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है, इतने में नहीं होगा। तो संभावना वहां पर भड़की थी नित्या से और बोली थी कि अभी तुम इतना बोल रही थी, अब कल को तुम कुछ और बोलने लगोगी तो मैं क्या करूंगी। तो ऐसे करके संभावना भड़क गई। और आपको पता है संभावना का नेचर कैसा है, वो थोड़ा सा बोलती हैं, वो थोड़ा सा हाई टोन हाई पिच है उनकी, उसमें वो बोलती हैं। तो नित्या को वो चीज़ बुरी लग गई थी। तो नित्या और उनके हस्बैंड विशाल ने एक बार बैठालकर जो इनके हस्बैंड हैं, संभावना के हस्बैंड अविनाश, उनको समझाने की कोशिश की कि आपकी वाइफ इस तरीके से बात हमसे कर रही हैं और वो अच्छा नहीं लगता है, हम आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहे हैं, हम केवल एज अ फ्रेंडशिप में हम आपकी हेल्प करने आए थे, और ये हमको ऐसे बात करेंगी जैसे कि हम इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वैसे बात करेंगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस पर अविनाश भी इस कपल पर भड़क गए थे। इवन उन्होंने ये भी सुना दिया था अविनाश ने इनको कि क्या तुमको लगता है कि क्या मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, या हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। मतलब वहां पर थोड़ा सा एटीट्यूड शो किया अविनाश और संभावना ने। ऐसा एलिगेशंस लगा रहे हैं ये कपल, जो इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाले कपल हैं वो। उसके बाद इनका कहना है कि हम भी 1-2 व्लॉग बनाते थे और वहां से वो भी व्लॉग बनाती थी, अपने अपने वो रिएक्शन नोट करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि अविनाश आने वाले थे फाइनल जो घर है उसको देखने के लिए। तो ये जो कपल है इन्होंने सोचा कि हम भी शूट कर लेते हैं, हम भी दिखाएंगे कि हमारे क्लाइंट का एक्सप्रेशंस कैसे रहे जब हमने जो है इनको अपना घर कंप्लीट करके दिखाया। तो जैसे ही अविनाश एंट्री लेने वाले थे तो ये कपल का कहना है कि उन्होंने जैसे ही देखा कि हम कैमरा लेकर खड़े हुए हैं और हम इनका जो रिएक्शन है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो अविनाश ने अपने सारे जो वो एक्सप्रेशंस देते हैं, जो कि संभावना की वीडियो में वो अधिकतर देते हैं, आपने देखा ही होगा, आंख बंद कर कर वो करके करते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने वहां पर स्टॉप कर दी। उन्होंने बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशंस बना लिए और वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव आने लगे इस कपल के साथ। अब इस कपल का कहना है कि ये लोग कम से कम पैसे में कराना चाहते थे। इवन पर्दे वाले में भी इन्होंने जब वीडियो बनाया तो हम बहुत खुश थे कि हमारा वीडियो जाएगा इनके चैनल पर, इनके पेज पर, और हमें थोड़ा सा मतलब लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा। बट उसी वक्त संभावना ने इस तरीके का टाइटल डाल दिया कि पर्दे पर हुआ कलेश, और ऐसा कुछ उधर पर इन्होंने टाइटल डाला। उससे भी ये लोग खफा थे, मतलब ये इंटीरियर डिजाइनर्स खफा थे कि भाई दिखाया भी हमको तो नेगेटिव लाइमलाइट में डालकर दिखाया संभावना ने। तो ये सारी बातों से एक दूसरे से ये लोग अंदर ही अंदर खफा थे। अब उसके बाद हुआ ये कि बात ऐसी हुई थी कि 9.5 लाख में जो इंटीरियर होगा उसमें से 1-1.5 लाख ये लोग घर में शिफ्ट होने के बाद इनको देने वाले थे कि हम जब शिफ्ट हो जाएंगे तब देंगे। अब जैसे ये शिफ्ट हुए तो ये आपने प्रॉब्लम्स देखी नहीं, जो संभावना और अविनाश ने अपने वीडियो में दिखाई कि उनको सॉफ्ट वाला क्लोजर चाहिए था जो कि नहीं मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उनको लग रही हैं, बेड को ठीक कराना पड़ गया, और भी उनको चीज़ें उसमें ख़राब नज़र आ रही हैं। तो अब उसके बाद से कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया है, 75,000 अभी बकाया है, ऐसा ये इंटीरियर डिज़ाइनर कपल का कहना है। और इनका कहना है कि हमने 1 रुपये भी इनसे डिजाइनिंग का नहीं लिया है, जो भी काम हुआ है उसका पैसा हमने सीधे सीधे उठाकर उनको दे दिया है जिनसे हमने काम कराया है। और क्योंकि ये कम से कम में काम कराना चाहते थे, तो आप जितना कम में काम कराना चाहोगे तो आपको इतना ही काम होके वहां से मिलेगा। अगर आप ज्यादा कुछ अच्छा चाहते थे या आप बहुत ज्यादा मजबूती के साथ चीजें चाहते थे तो आपको उसमें पैसे भी ज्यादा डालने होंगे। तो यहाँ ये जो कपल है ये बोल रहा है कि अभी तक जो 75,000 है वो उनको मिले नहीं है। इवन जो पैसे वगैरह मांगे जा रहे हैं, अभी कुछ लोगों के देना बकाया है तो वो लड़की अपने अकाउंट से दे रही है,
और उसके बाद इनको जो है यहाँ से इतना हिट मिला, संभावना के एक वीडियो बनाने की वजह से इनको काफ़ी हिट मिल रहा है ऑडियंस का, ये सब बोलकर गए हैं। अब जब ये वीडियो आया तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मिक्स्ड। कुछ लोग जो है बोल रहे हैं कि तुम संभावना और अविनाश के नाम पर पैसा कमाना चाहते हो, पैसे छापना चाहते हो, इसलिए तुम वीडियो बना रहे हो, तुमने जिम्मेदारी ली थी कि तुम जो है इंटीरियर कर दोगे, अगर तुमने उनसे पैसा नहीं लिया है डिज़ाइनिंग का तो तुमने कम से कम इसमें से तो पैसा बना लिया होगा, जो तुम दूसरों को मतलब दूसरों को देने के नाम पर जो तुमने लिया है कि मिस्त्री को या किसी को जो भी काम करेंगे वो, है ना। तो ये सारी बातें उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं। संभावना के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो जाकर इनको हेट दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम लोग संभावना के लिए हेट फैला रहे हो और तुम लोगों की ही गलती है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गलती को जस्टिफाई करने में लगे हुए हो इस वीडियो में। तो अभी तक का ये है। अब हम वेट करते हैं संभावना और अविनाश का इस पर क्या रिएक्शन आता है और वो अपने पक्ष में क्या बोलते हैं इस पर, उसको हम डिटेल में अलग वाले पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कपल गलत कर रहा है, जो ये बोल रहा है संभावना के बारे में वो कितना आपको सही लगता है, कितना गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।